बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है मोशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू दी अर्थ। अब इसमें ये एक न्यूमेरिकल है, जो है वो रिलेशन है कि एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड इन स्पेस। यानी कि जो फिक्स्ड है, यानी कि इनर्शियल है। इनर्शियल मीन्स नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन मूविंग, वो मूव नहीं कर रहा। तो उसके हवाले से हमने न्यूटन सेकंड लॉ को जो है वो डिफ़ाइन करना है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि हमारे पास एम जो है वो फिक्स्ड मैस है और ए जो है वो एक्सेलरेशन है। तो इसमें भी हम क्योंकि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इनर्शियल से रिलेट करता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो पार्टिकल का मैस कंसिडर कर लेंगे। तो इफ़ एम इज़ द मैस ऑफ द पार्टिकल, इफ़ एम इज़ द मैस ऑफ द पार्टिकल, एम जो है वो क्या है? मैस ऑफ द पार्टिकल। और इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये कांस्टेंट है। ये जो मैस है ये क्या है? इसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह अब एक्सेलरेशन की बात करनी है तो d2 r ओवर dt स्क्वायर, d2 r ओवर dt square is acceleration in the fixed system, is acceleration in the fixed system। ठीक है, ये फिक्स्ड सिस्टम के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। और हमारे पास जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, उसको F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंड F बी दी रिजल्टेंट of all forces, resultant of all forces, यह हमारे पास क्या है? resultant of all forces acting on the particle, acting on the particle viewed, ठीक है, in the fixed system, then by Newton's second law। ठीक है, then the Newton's second law states that, then the Newton's second law states that, तो फिर न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसके मुताबिक क्या आएगा? ये जो एम डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? एफ़ के। और ये बेसिकली किसके ऊपर है? ये फिक्स्ड के लिए है। ये हमारे पास जो है वो इसकी क्या आ गई है? फोर्स आ गई है। किसके अंदर? इनर्शियल सिस्टम के अंदर या फिक्स्ड सिस्टम के अंदर जो है ये फोर्स है। हमने सेकंड में क्या कहता है कि वो इस फोर्स को यूज़ करते हुए टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल रिलेटिव टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज़ मूविंग और हैविंग द ओरिजिन सेम with respect to the capital XY coordinate system। अब बी पार्ट के लिए हम क्या करते हैं? वो जो रिलेशन हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो यूजिंग कैपिटल एम हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मूविंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट कैपिटल एम टू डिनोट द क्वांटिटीज़, यूजिंग सबस्क्रिप्ट capital M to denote the quantities as viewed through the moving system। ठीक है, फिक्स्ड के लिए F और मूविंग सिस्टम के लिए हमने जो है वो M का यूज़ किया। ठीक है, देन we have already have relation। ये इससे पहले जो हम एक रिलेशन जो है वो फाइंड करके आ चुके हैं, उस रिलेशन को स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हम रिलेशन पहले फाइंड करके आ चुके हैं उसी रिलेशन को हम यूज़ करते हैं। और वो रिलेशन हमारे पास क्या है? d2r ओवर
d2r ओवर dt स्केयर फिक्स्ड, वो किसके इक्वल था, दैट इज़ इक्वल टू d2r ओवर dt स्केयर m प्लस ओमेगा डॉट क्रॉस r, डी ओमेगा ओवर जो dt थी उसको जो है वो क्या कर लिया, ओमेगा डॉट से लिख लिया, ओमेगा डॉट क्रॉस r आ गया प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर dt और प्लस ओमेगा क्रॉस r। ये हम रिलेशन पहले जो है वो प्रूफ करके आ चुके हैं। अब हमने बेसिकली इसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स इसमें चेंजेस लेके आनी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये m इधर आ गया, ये m आ गया, ये m आ गया। m क्योंकि कांस्टेंट है, इसको आप जो है वो क्या कर देते हो, m से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशन बनती है ये वाली, ये f है। ये रिलेशन क्या है, अब ये 1 को अगर हम यूज़ करें, बाय यूजिंग 1 वी गेट 1 को जो है वो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो इसकी जगह पे हम जो है वो f लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, f जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास f दैट इज़ इक्वल टू m d2r ओवर dt स्केयर m प्लस m ओमेगा डॉट क्रॉस r प्लस 2m क्रॉस d 2m ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt m प्लस m ओमेगा क्रॉस r, ये आ जाएगा। अब हमें बेसिकली किसके लिए चाहिए, ये वाली जो है वो क्वांटिटी चाहिए। तो इसे हम जो है वो लिख के बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा m d2r ओवर dt स्केयर दैट इज़ इक्वल टू f माइनस m ओमेगा क्रॉस r माइनस 2m ओमेगा क्रॉस, इस पे डॉट भी है, क्रॉस dr ओवर dt माइनस m ओमेगा क्रॉस r, ये आ जाएगा। और इसको हम रिलेशन 3 कह लेते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये m जो है वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट, इसको जो है वो ड्रॉप करते हैं। इसको जो है वो हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। कैसे, वी कैन ड्रॉप दी सबस्क्रिप्ट m। इस m सबस्क्रिप्ट को जो है वो हम ड्रॉप जो है वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर दैट ऑल क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट f आर एज डिटरमिन्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द मूविंग सिस्टम। ठीक है, कि अगर हम ये क्लियर कर लें कि ये जो तमाम क्वांटिटीज़ हैं इस f के अलावा तमाम क्वांटिटीज़ जो है वो कहाँ से ऑब्ज़र्व हो रही हैं, मूविंग से जो है वो ऑब्ज़र्व हो रही हैं। तो इस m को जो है वो क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। और ये जो dr ओवर dt है, इसकी जगह पे भी हम v को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको भी कहाँ क्या यूज़ किया जा सकता है, v जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फिर जो m d2r ओवर dt स्केयर है, m d2r ओवर dt स्केयर, ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू f माइनस m ओमेगा क्रॉस r माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v माइनस m ओमेगा क्रॉस r। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी। और ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल रिलेटिव टू स्मॉल एक्स वाई सिस्टम हैविंग द सेम ओरिजिन एज द कैपिटल एक्स वाई सिस्टम बट रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इट। लेकिन वो इसके हवाले से जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। वो वाली रिलेशन हमने जो है वो ये फाइंड कर ली। ठीक है जी। तो ये हमारे पास
रिलेशंस आ गई, जिसमें पहले हमने रिलेशन जो फाइंड की है वो इनर्शियल के लिए है, और ये अब रिलेशन हमारे पास क्या आ गई है, सेकंड नॉन इनर्शियल के लिए आ गई है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस। तो सबसे पहले हमें एंगुलर स्पीड का पता होना चाहिए कि एंगुलर स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है। ठीक है, क्या है, एंगुलर स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा होती है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, थीटा ओवर टी के इक्वल होती है। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये हमारे पास टाइम इन सेकंड, और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट होता है। अब ये देखना है कि हमने अर्थ की जो है, अर्थ की एंगुलर स्पीड फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो अर्थ है कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो अर्थ मेक्स 1 रेवोल्यूशन अबाउट द एक्सिस, अर्थ मेक्स 1 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन एक कंप्लीट साइकिल को या एक चक्कर को कहते हैं, और उसका रेवोल्यूशन का एंगल 2 पाई रेडियन होता है। तो अर्थ मेक्स 1 रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब क्या है कि इसके आप जो है सेकंड्स बनाएं तो ये 86400 सेकंड बनते हैं। ये हमारे पास जो है वो टाइम आ गया। ठीक है, तो अब एंगुलर स्पीड में, एंगुलर स्पीड जो है इसको आप लिखो, तो ऊपर हमने एंगल लिखना है, और एंगल कितना है 2 पाई, नीचे टाइम लिखना है, और ये है 864। ये इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करें तो ये 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी। तो एक्चुअल टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन जो वो कितना है, एक्चुअल टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के लिए जो एक्चुअल टाइम है वो क्या है, इज क्लोजर टू 86164 सेकेंड। ठीक है जी, एंड द एंगुलर स्पीड इज, द एंगुलर स्पीड इज, एंगुलर स्पीड है 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्चुअल है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन से हमने जो है वो कैलकुलेट किया वो वाला है 7.27 इंटू 10⁻5 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो वो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया। अब जो हमारे पास ये रिलेशन आई थी, इस रिलेशन के अंदर कुछ टर्म्स को जो है हम नाम दे सकते हैं, जिसमें ये जो हमारे पास टर्म है, ये 2m ओमेगा क्रॉस, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और ये जो है वो r डॉट है, dr/dt। dr/dt को जो है वो बाद में हमने क्या लिख लिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये क्या है, ये सेंटीपिटल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है, और नेगेटिव साइन इसके साथ लगा दें तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको MCQs के वाले से ख़ास तौर पे याद रखना है। ये कोरियोलिस फोर्स है, ये सेंटीपिटल फोर्स है, और इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल। सबसे पहले हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि ये जो स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से मूव कर रहा है, और दोनों की ओरिजिन जो है वो फिक्स्ड है।
अब ये है कि हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ये कहते हैं कि अब दोनों की जो ओरिजिन्स हैं वो फिक्स नहीं हैं, दोनों की ओरिजिन फिक्स नहीं है, बल्कि ये क्यों हमारे पास ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो विद रिस्पेक्ट टू वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, वो पोजीशन वेक्टर आर है। हम इस को भी उसी जो पहले हमने फिक्स्ड ओरिजिन के लिए रिज़ल्ट फाइंड किया उसी से लेके चलेंगे, सिर्फ इसमें फ़र्क ये होगा कि ये इसकी जो ओरिजिन है ये ट्रांसलेट हो गई है, तो हम ट्रांसलेशन को सिर्फ इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पहली हमारे पास अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या बनती है, पहली इक्वेशन जो फिक्स्ड के लिए थी, फिक्स्ड के लिए थी, वो रिलेशन ये थी स्टूडेंट, डी एफ आर इज़ इक्वल टू वो थी डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, लेकिन इसमें अब क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर पोजीशन वेक्टर ये इसके अंदर शामिल हो गया, तो उस बुनियाद पे क्योंकि ये वेलोसिटी के लिए रिलेशन है तो ये हमारे पास आर डॉट बी आएगा साथ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसके साथ, इसके लिए मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पे ये आर डॉट बी इसके अंदर शामिल होगा। इसी तरह जो है वो अगर हम बात करें इसके एक्सेलरेशन के लिए, ये वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो है वो रिलेशन थी, अब जो है वो हम एक्सेलरेशन के लिए बात करें तो वो क्या थी, डी एफ टू आर किसके इक्वल था, डी एम टू आर प्लस डी एम ओमेगा क्रॉस आर प्लस टू ओमेगा क्रॉस डी एम आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर था। ये हमारे पास रिलेशन थी। अब इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन के अंदर एक और क्वांटिटी ऐड हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, आर का डबल डॉट आ जाएगा। ये हम जो है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे, आर डबल डॉट शामिल हो जाएगा और ये हमारे पास रिलेशन किसके लिए बन जाएगी, एक्सेलरेशन। वही क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं के अंदर हम चेंज कर रहे हैं, सिर्फ ये है ट्रांसलेशन को यूज़ किया है कि उसका अब जो पोजीशन है वो चेंज होके इस पोजीशन पे चली गई है। इसी तरह अगर हम जो है वो इसको m से मल्टीप्लाई करके इसकी जो रिलेशन बनती है फोर्स के हवाले से, फोर्स की रिलेशन, वो अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स लिखें तो वो m d2r ओवर डी टी स्केयर, m d2r ओवर डी टी स्केयर, ये किसके इक्वल आएगा, f माइनस बाकी जो एक क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इसमें माइनस हो जाएंगी 2m। ठीक है, 2m, और ये जो ओमेगा है, ओमेगा डॉट क्रॉस और माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v आ जाएगा, और माइनस ये हमारे पास 2f माइनस m है। ठीक है, ये 2m आना था। ठीक है, इधर भी जो है वो m आना था, ओमेगा क्रॉस r जो है वो आ गया। ठीक है, ओमेगा क्रॉस r आ गया। अच्छा, एक बात ये भी याद रखें कि इस रिलेशन से, इससे पहले भी हम ये बात कर सकते थे कि क्योंकि अर्थ जो है उसका एंगुलर मोमेंटम, जो उसकी एंगुलर स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फॉर अर्थ के लिए ये याद रखना है कि ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट हो तो ओमेगा डॉट जो है वो फिर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के, या इसका टाइम के हवाले से डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो उस बुनियाद पे ये टर्म ख़त्म हो जाती है। ये टर्म अगर ख़त्म हो तो इसको लिख सकते हैं m d2r ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू f माइनस 2m ओमेगा क्रॉस r माइनस m ओमेगा क्रॉस r के इक्वल जो है वो इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये है कि जब हमारे पास मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इन जनरल होगा। इससे पहले हमने कंडीशन ये लगाई थी कि जो इनकी दोनों ओरिजिन्स हैं, दोनों सिस्टम्स की ओरिजिन वो कॉमन है। अब जो है ये कॉमन नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स मैंने जो है वो रिलेशंस लिखी डायरेक्ट, ये वेलोसिटी के लिए, ये एक्सेलरेशन के लिए और ये
फोर्स के लिए। अब इनको हम बारी बारी जो है वो प्रूव भी करते हैं जनरली, ठीक है, कि ये रिलेशंस कैसे आई। बाकी फ़र्क तो इसमें डेफिनेटली किस वजह से पड़ा है, ये पोजीशन वेक्टर की वजह से जो वो पड़ा है कि अब सिस्टम जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि इनकी ओरिजिन्स जो हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। तो हम लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी, लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ दी ओरिजिन क्यू, ओरिजिन क्यू, ये ओरिजिन क्यू किसकी है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की है, ठीक है। ओरिजिन क्यू ऑफ स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to the origin, to the origin O, with respect to the origin O, O origin के respect of the fixed या inertial coordinate system of the fixed, या इसको inertial कह लें, coordinate system capital X Y Z coordinate सिस्टम, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन दी फिगर। ठीक है जी। अब हम किसकी वेलोसिटी की जो है वो रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं ऑफ द पार्टिकल p relative to the moving coordinate system। the velocity of the particle p, the velocity of the particle p, ठीक है, relative to the moving system is, relative to the moving system is, अब मूविंग सिस्टम के मुताबिक क्या होगा, डी आर ओवर डी टी मूविंग, डी आर ओवर डी टी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डी आर ओवर डी टी है, ये किसके इक्वल आएगा, डी एक्स ओवर डी टी आई, डी वाई ओवर डी टी जे, डी जेड ओवर डी टी के इक्वल आ गया, ठीक है, डी के इक्वल आ गया। अच्छा, अब इसे हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये हमारे पास रिलेटिव टू ओ, दी पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये बेसिकली ये जो हमने वेलोसिटी लिखी है ये रिलेटिव टू मूविंग है, और पार्टिकल जो हमारा फिक्स्ड पार्टिकल है वो इस मूविंग के अंदर ही है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मूविंग वो पार्टिकल इसके हवाले से क्या होगा, फिक्स्ड फ्रेम के अंदर है, इसके हवाले से वो किस में है, फिक्स्ड फ्रेम के अंदर है। पार्टिकल मूव कर रहा है इस मूविंग के साथ, यानी कि जो पार्टिकल है वो इस मूविंग सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो क्या है, इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू ओ, नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू ओ, ओ पोजीशन वेक्टर के हवाले से इज़, उसको हम कहते हैं कि वो किसके इक्वल है, रो। रो क्या है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, रो किसके इक्वल है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है। जैसे ये है, इसको आप जो है वो इससे ज्वाइन कर दें तो ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या है, रो वेक्टर है, और रो किसके इक्वल है, कैपिटल आर प्लस आर के इक्वल है। अगर आप जो है वो क्या करें, हेड टू टेल रूल को जो है वो यूज़ कर लें, ठीक है। अब वेलोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एज व्यूड थ्रू द फिक्स्ड सिस्टम, ठीक है, नो द वेलोसिटी ऑफ पी एज व्यूड इन कैपिटल एक्स वाई सिस्टम इज, नो द वेलोसिटी ऑफ पी, नो the velocity of p viewed through capital X Y Z system,
वो जो है वो क्या बनेगी, ये अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, रो है, तो ये आ जाएगा डी रो ओवर डी टी। ये किसके इक्वल बनेगा, डी ओवर डी टी ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ये किसके हवाले से है, ये फिक्स्ड के हवाले से है, फिक्स्ड, और ये भी हमारे पास जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी फिक्स्ड प्लस डी आर ओवर डी टी फिक्स्ड। ठीक है, और इसको हम क्या कह लेते हैं, इसे हम आर डॉट कह लेते हैं। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आप जो है वो फिक्स्ड का जो फार्मूला है वो क्या था, फार्मूला वो हमारे पास फार्मूला ये था स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो वाली वैल्यू इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे। और वो है, वी नो दैट, वो क्या कि जो हमारे पास डी ओवर डी टी और फिक्स्ड वो किसके इक्वल था, डी ओवर डी टी और मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इसको जो है वो अगर मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट कर दूँ, ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह पे, फिक्स्ड वाली की जगह पे पुट कर दूँ, तो ये फिर क्या बनेगा, प्लस डी आर ओवर डी टी मूविंग प्लस ओमेगा क्रॉस आर, प्लस ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फिर क्या आ गई है, इसकी वेलोसिटी आ गई है डी रो ओवर डी टी। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूँ तो ये डी रो ओवर डी टी फिक्स्ड दैट इज इक्वल टू आर प्लस डी आर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू उस पार्टिकल की इस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से, और पार्टिकल किसके अंदर है, इस मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम जो है वो आर को ज़ीरो के इक्वल जो है वो सपोज कर लें, आर को किसके इक्वल पुट कर लें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें, तो स्टूडेंट्स फिर हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि इससे पहले वाला है, ये वाला रिज़ल्ट है। आर को अगर हम जो है वो किस पे ले आएँ, दोनों की पोजीशंस को जो है, पोजीशन वेक्टर्स को कोइंसाइड कर दें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो पहले वाले प्रॉब्लम का जो है वो सेम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है वो एक्सेलरेशन की बात करें, इसी के लिए जो है वो हम किसकी बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास डी आर ओवर डी टी की बजाय कौन सी रिलेशन थी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर थी। वो क्या थी, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल था। अब क्योंकि पार्टिकल जो है वो इसी मूविंग के अंदर है, इसलिए मूविंग को जो है वो m को आप हटा सकते हैं, तो ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये क्या बनेगा, डी एक्स टू ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी, बल्कि सेकंड डेरिवेटिव आना है डी टू ओवर डी टी स्क्वायर एक्स आई प्लस डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर जे प्लस डी टू जेड ओवर डी टी स्क्वायर, ये के आ जाएगा। ठीक है, इसको कोई नंबर दे दें। अब हमने जो रिलेशन फाइंड करनी है वो किसके अंदर, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास जो रो है वो क्या आ जाएगा, उसकी मैं अगर रिलेशन लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा, डी टू ओवर डी टी स्क्वायर रो लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, रो, और ये किसके लिए यूज़ होगा, ये फिक्स्ड के लिए जो है वो यूज़ होगा। ये बेसिकली डी टू ओवर डी टी स्क्वायर, और रो किसके इक्वल था, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के इक्वल है। तो ये डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके लिए होगा, ये हमारे पास फिक्स्ड के लिए आएगा।
ये क्या आ जाएगा फिक्स्ड के लिए। और इसको अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या डिनोट कर लें, आर डबल डॉट से जो है वो डिनोट कर लें, और ये जो फिक्स्ड है इसकी वैल्यू पुट कर लें, और इसका फार्मूला जो फिक्स्ड दोनों की ओरिजिन्स जो है जहाँ पे कोइंसाइड करती थी, ये वो वाला ही फार्मूला है, उसके अंदर से हम वो वाली रिलेशन जो है वो इसमें पुट कर देंगे। और वो रिलेशन क्या थी स्टूडेंट्स, d2r ओवर डी टी स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल था d2r ओवर डी टी स्क्वायर मूविंग प्लस d ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस r था प्लस 2 ओमेगा क्रॉस ये हमारे पास था d ओवर डी टी r, फिर प्लस ओमेगा क्रॉस r था। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की जो है वो रिलेशन थी, और ये भी किसके ऊपर था, ये भी मूविंग के लिए था, ये भी हमारे पास जो है वो। लेकिन अगर जो है ये मूविंग सबस्क्रिप्ट हम हटा देंगे क्योंकि पार्टिकल इसी के अंदर मौजूद है, तो ये m जो है इसको अगर हम जो है वो यहाँ से हटा दें तो अब हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो क्या बनेगी, r ये डबल डॉट प्लस d2r ओवर डी टी स्क्वायर प्लस इसको जो है वो हमारे पास ये d ओमेगा ओवर डी टी क्रॉस r प्लस 2 ओमेगा क्रॉस डी आर ओवर डी टी को v भी हम जो है वो कह सकते हैं प्लस ओमेगा क्रॉस r के इक्वल आ जाएगा। अब अर्थ के लिए बात करें तो ये d ओमेगा ओवर डी टी जो है वो किसके इक्वल होता है, ये ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इस तरह ये फैक्टर हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये फैक्टर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास स्टूडेंट्स किसके लिए आ गई है, ये एक्सेलरेशन के लिए आ गई है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम जो है वो इनके ओरिजिन्स को कोइंसाइड कर लें, यानी कि इस Q जो है वो O के ऊपर आ जाए, तो ये टर्म आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, ये R वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ये रिलेशन उसी के अंदर जो पहले वाली रिलेशन है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स बात करें किसकी, इसके लिए जो है वो फोर्स की बात करें, तो फोर्स के लिए अब आप क्या करोगे, इसे m से जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो आपके पास है d2 रो ओवर डी टी स्क्वायर एट f, अब आप क्या करोगे, इसे m से, ये भी m से, ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो m से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसको f कह लोगे, ये किसके इक्वल, f के इक्वल, और इसे एम्फेसाइज करना है तो इसे इधर रहने दें, बाकी तमाम टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। तो ये जो रिलेशन हमारे पास बनेगी ये फोर्स के लिए जो है वो रिलेशन आ जाएगी। तो यही स्टूडेंट्स जो मैंने 3 रिलेशंस लिखी थी उन तीनों रिलेशंस को यहाँ पे प्रूव भी कर दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है और एक पार्टिकल है जो कि उस ऑब्जर्वर के हवाले से हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। एक तो ये है कि वी एज्यूम अर्थ टू बी ए स्फीयर, यानी कि अर्थ क्या है, एक स्फीयर है विद सेंटर एट दी ओ रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा के के। एक बात तो ये, यानी कि ये हमने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कंसिडर कर लिए अर्थ के ऊपर, जो कि फिक्स्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है। वी आल्सो यूज़ द फैक्ट दैट द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन अराउंड द सन इज़ नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर सन का इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल है तो ये जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ले सकते हैं, नॉन मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ले सकते हैं। और ये हम एक स्टूडेंट से रिलेशन पहले प्रूव करके आए हैं, इसको हम इसके लिए जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें अब एक दो चेंजेस आएंगी। सबसे पहले तो ये है कि अर्थ के लिए ओमेगा डॉट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अर्थ के लिए ओमेगा जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओमेगा को किसके इक्वल कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट के, तो इसका मतलब इसका डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गई
कि अर्थ के लिए ओमेगा डॉट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दूसरा, ये जो हमारे पास आर डबल डॉट है, ठीक है, आर डबल डॉट, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल होता है, ठीक है। ये किसके इक्वल, ये क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ओरिजिन क्यू रिलेटिव टू ओ इज़ द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये बेसिकली जो है एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, और इसको हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही कहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो आर डबल डॉट है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर के जो है वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। बल्कि क्योंकि कैपिटल आर यूज़ इसके लिए कैपिटल आर है तो इधर हम जो है वो किसको यूज़ करेंगे, कैपिटल आर को जो है वो यूज़ करेंगे। फिर हमने फ़ोर्स की बात करनी है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और वो आप लोगों ने फ़ोर्स जो है वो फाइंड की हुई है। एफ़ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ये FSC के कोर्स में मौजूद है, -GMM ओवर ये हमारे पास क्या है, रो क्यूब, और साथ जो है वो रो वेक्टर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रो वेक्टर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास d2r ओवर dt², ठीक है। ये एक्सेलरेशन में सिर्फ क्या होगा, इधर से m जो है वो दोनों तरफ से ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो तीन रिलेशंस आ गई। इन रिलेशंस को हम ये जो हमारे पास रिलेशन पहले मौजूद है इसके अंदर स्टूडेंट्स हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो अब ये रिलेशन क्या बनेगी, d2r ओवर dt²। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, d2r ओवर dt², दैट इज़ इक्वल टू, एक तो r इसकी वैल्यू आएगी। अब ये देखें इसकी वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो ये बाकी तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, बाकी तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तो ये है कि यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, चले मैं एक इसको जो है वो पहले इस रिलेशन को चेंज कर लूँ, चेंज करके फिर वैल्यूज़ पुट करते हैं। d2r ओवर dt², ये किसके इक्वल आएगा, अब तमाम क्वांटिटीज़ उधर जाएंगी तो d2 रो ओवर dt² माइनस r डबल डॉट माइनस d ओमेगा ओवर dt क्रॉस r प्लस 2 ओमेगा dr ओवर dt, ये माइनस में, और ये भी क्या बनेगा, माइनस ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। अब मुझे पहले इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे इस f की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, md2 रो ओवर dt² लिखा जा सकता है। m से कैंसिल हो गया तो इसकी जगह पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस कैपिटल GM ओवर रो क्यूब रो आ जाएगा, यानी कि d2r ओवर dt², दैट इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे वैल्यू आई माइनस GM ओवर रो क्यूब रो, फिर माइनस ये r डबल डॉट, इसकी जगह पे वैल्यू आएगी ओमेगा क्रॉस कैपिटल R आ जाएगा, फिर माइनस d ओमेगा ओवर dt क्रॉस R आ गया, माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस 2 ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt, ओमेगा क्रॉस R आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स रिलेशन आ गई। अच्छा, इसमें क्योंकि ओमेगा डॉट जो है इसको भी अगर आप यूज़ करें तो ओमेगा डॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये टर्म भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म बची हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आ जाएंगी, इसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद d2r ओवर dt² इज इक्वल टू माइनस GM ओवर रो क्यूब रो माइनस
मेगा क्रॉस आर माइनस 2 ओमेगा क्रॉस, इसे आप वी भी लिख सकते हो, माइनस ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको, ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं इनको कंबाइंडली हम स्मॉल जी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जी जो है वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी एम ओवर रो क्यूब रो माइनस मेगा क्रॉस आर के इक्वल होता है। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा और माइनस 2 ओमेगा क्रॉस आर माइनस ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास d2r ओवर dt स्क्वायर इन तीन क्वांटिटीज़ के जो है वो इक्वल आ गया है। अगर तो फोर्सेस नहीं होंगी तो ये आएगा, अगर आप फोर्सेस को जो है वो नेगलेक्ट नहीं करते तो फिर डेफिनेटली जो है ये सारी टर्म्स जो हैं वो आएंगी। इसी तरह अगर जो है वो हम अर्थ सरफेस पे ये वाली जो लास्ट टर्म है ये भी नेग्लिजिबल होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये क्वांटिटी भी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो इसको भी आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो बाकी फिर आपके पास लास्ट में क्या रह जाएगा, ये वाली जो है वो क्वांटिटीज़ रह जाएंगी। d2r ओवर dt स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, g माइनस 2 ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो इसका एक्सेलरेशन बनेगा। अब स्टूडेंट्स 6.14 की कंटिन्यूटी में हमारे पास ये भी प्रॉब्लम है कि शो दैट इफ़ द पार्टिकल ऑफ द प्रॉब्लम दिस, वही 6.14 का प्रॉब्लम मूव्स नियर द अर्थ सरफेस देन द इक्वेशंस ऑफ द मोशंस आर, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। एक्स डबल डॉट का मतलब ये है d2 ओवर dt स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी तरह d2 ओवर dt स्क्वायर y ये इसके इक्वल है, d2 ओवर dt स्क्वायर z ये इसके इक्वल है। और लैम्डा को लेटीट्यूड है और 90 माइनस लैम्डा जो है वो लेटीट्यूड है। इसके लिए हमारे पास ये एक रिलेशन है, ठीक है। इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे कि ये जो k है, ठीक है, ये कैपिटल K ये किसके इक्वल होता है, k डॉट आई इंटू आई, k डॉट जे इंटू जे प्लस k डॉट k इंटू के। ये आप लोग जो है वो याद रखेंगे ये रिलेशन को, यहाँ पे इसका प्रूफ तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये देखें k डॉट आई जो है ये किसके इक्वल आएगा, इस रिलेशन से हमारे पास माइनस लैम्डा आई के ये ज़ीरो आ जाएगा और ये कॉज लैम्डा k के इक्वल आ जाएगा। ये k की वैल्यू है। बेसिकली हमें लिखना क्या है, ये हमारे पास जो है वो ओमेगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा की। अब ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा जो है वो स्टूडेंट्स ओमेगा वेक्टर जो है ये इक्वल है ओमेगा k के। अब ओमेगा k की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन लैम्डा आई प्लस 0j प्लस कॉज लैम्डा के आई है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस ओमेगा साइन लैम्डा आई प्लस 0j प्लस ओमेगा कॉज लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। ये ओमेगा वेक्टर आ गया है, ठीक है, ये ओमेगा वेक्टर है। अब r की अगर आप जो है वो बात करें तो r हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, ठीक है, वेक्टर r एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल है। ये ओमेगा क्रॉस वी है, ठीक है, ये क्या है, ओमेगा क्रॉस वी है। यहाँ से अगर हम v फाइंड करें स्टूडेंट्स तो वो dr ओवर dt होता है। dr ओवर dt ये v के इक्वल होगा और v क्या बनेगा, x डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस z डॉट के। डॉट का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या है हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से आपने ओमेगा क्रॉस v जो है वो फाइंड कर लेना है। ओमेगा क्रॉस v जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा क्रॉस v
ये दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। अब ओमेगा की कंपोनेंट्स लिखो तो ये क्या लिखा जाएगा, माइनस ओमेगा कॉज माइनस ओमेगा साइन लैम्डा, जे के लिए ज़ीरो और इसके लिए ओमेगा कॉज लैम्डा आ जाएगा, और इसके लिए एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट है। अब इसको आप ओपन कर लें, आई के मुताबिक आप ओपन करोगे तो ये ओमेगा कॉज लैम्डा वाई डॉट आएगा माइनस में, ठीक है जी। और इसके बाद जो है फिर आप जो है वो माइनस जे करें तो ये क्या बनेगा, माइनस ओमेगा जेड डॉट साइन लैम्डा माइनस ओमेगा कॉज लैम्डा एक्स डॉट आ जाएगा। फिर प्लस के जो है वो करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वाई डॉट आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है वो पुट कर देना है। ये जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी की वैल्यू जो है g, ये हमारे पास जी जे आएगी और ये जे के अपोजिट एक्ट करती है तो इधर माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है जी। यानी कि जो जे है एक्सेस हमारा वो अपवर्ड है, लेकिन ये जो है वो अर्थ जो है कि अपोजिट आता है तो ये माइनस जी जे आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस टू इनटू क्या बनेगा, ये माइनस ओमेगा कॉज लैम्डा वाई डॉट और साथ आई आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस आप कर सकते हो, प्लस जे, या इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो क्या आएगा, -2 और इधर ब्रैकेट को यूज़ कर लें ताकि गलती ना हो। तो ये प्लस ओमेगा साइन लैम्डा जेड डॉट प्लस ओमेगा कॉस लैम्डा एक्स डॉट और साथ जो है वो जे आ गया। फिर माइनस ओमेगा साइन लैम्डा वाई डॉट और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस -2 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जी जे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा कॉज लैम्डा 2 ओमेगा कॉज लैम्डा वाई डॉट आई प्लस ओमेगा साइन लैम्डा जेड डॉट जे प्लस इसके साथ भी जो है वो 2 आएगा और ये साथ माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी -2 कॉज लैम्डा एक्स डॉट जे माइनस माइनस प्लस 2 साइन लैम्डा वाई डॉट के आ जाएगा। अब फिर आई जे और के वाली टर्म्स को सेपरेट करो तो ये टर्म जो है वो स्टूडेंट्स आई के लिए है, ये क्या बनेगा 2 मेगा कॉज लैम्डा वाई डॉट आ जाएगा और साथ आई आ जाएगा। फिर जे वाली जो है वो टर्म्स इनको जो है वो सेपरेट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये वाली जे वाली टर्म है और ये हमारे पास जो है वो जे इसके साथ मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, सॉरी ये मैंने जे लिखा था, ये के है क्योंकि z एक्सिस है तो इसके अपोजिट आएगा, ये के आएगा। अच्छा जे के लिए आप जो है वो इसको क्या लिखेंगे, -2 बाहर लिख लें, ओमेगा इसको मैं पहले लिख रहा हूँ कॉज लैम्डा एक्स डॉट प्लस ओमेगा साइन लैम्डा जेड डॉट जे आ गया। और के के लिए जो है वो क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, प्लस ये -g आ जाएगा इधर से
और ये हमारे पास आएगा प्लस 2 ओमेगा साइन लैम्डा वाई डॉट और साथ के आ गया। अच्छा, अब हम ये जो d2r ओवर dt स्केयर है, d2r ओवर dt स्केयर है, इसको हम स्टूडेंट्स जो है वो क्या लिख सकते हैं, d2r ओवर dt स्केयर, d2r ओवर dt स्केयर दैट इज़ इक्वल टू d2 ओवर dt स्केयर x i प्लस d2y ओवर dt स्केयर j d2z ओवर dt स्केयर k आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप जो है वो यहाँ पे पुट कर दें और फिर कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये क्या आ जाएगा, इसको बेसिकली अगर इस फॉर्म में भी लिखना हो तो ये x डबल डॉट i आ जाएगा, ये y डबल डॉट j आ जाएगा, ये z डबल डॉट k आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, x डबल डॉट i प्लस y डबल डॉट j प्लस z डबल डॉट k। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो ये तीन रिलेशंस आपके पास जो है वो आ जाएंगी। ये क्या आ जाएंगी, तीन जो है वो रिलेशंस आ जाएंगी और यही रिलेशंस हमने स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसके बाद जो है ये हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।